कि इसके आगे सब कुछ अच्छा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और ये हिम्मत रख सकते हैं जो भी हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। सो बस हर कोई अपनी कोशिश तो करता है। उसने भी बेचारी ने पूरा रेस्ट किया, पूरे प्रिकॉशंस लिए, सारी दवाइयाँ अच्छी। सनी पूरा वक्त उसके साथ था, उसका बहुत ख्याल रख रहा था। अम्मी, दोनों खाला, सारे बच्चे पूरा वक्त सब आपी के पास, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना, ये वो शूट पर बिजी रहते थे। मैं इतना ज़्यादा इस बार नहीं उसके लिए अवेलेबल रह पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ ऑल्सो। थोड़ा बहुत जो मैं कर पाती थी वो भी। सो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज कंसर्न एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर। लेकिन कोई बात नहीं, इस बात की तसल्ली है कि सब ठीक है। एंड आप लोग उसे प्लीज़ बहुत सारी और हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हिम्मत देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ये आप जानते हैं। एंड बस अब उसे जल्दी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन में वापस आना है, विच आई एम श्योर वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का सपोर्ट है उसके साथ, सनी का सपोर्ट है उसके साथ। सो शी विल बी फाइन सून। एंड टॉकिंग अबाउट मी, आई एम डूइंग वेल। लेथार्जिक बहुत ज़्यादा होने लगी हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक वो मेरे फेस पे भी आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो बहुत दिन भर में बहुत नींद आती है, बहुत रेस्ट करती हूँ। लेकिन जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि एक्टिव रहना भी ज़रूरी है इस फेज़ में, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो खाने का भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ एंड आराम कर लेती हूँ। जैसे आज मुझे पता है कि इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे निकलना है, क्योंकि अभी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है घर रेडी करने की। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ डिम्पल के साथ। मुझे सैनिटरी वेयर एंड टैप्स फाइनल करने हैं, यानी वॉश बेसिन, WC वगैरह सब कुछ हर बाथरूम का। फिर मुझे लाइट्स फाइनल करनी है। आज शोएब शूट की छुट्टी नहीं है तो मैं ही जा रही हूँ सिर्फ। एंड आशु आई हुई है, उससे भी आप लोगों की अब तक मुलाकात नहीं हुई है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में वो माइंड फ्रेम नहीं था कि हम लोग कोई भी ब्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं। तो आज आपसे उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि फिलहाल वो गई हुई है मदीना के पास, वहाँ से वो आ जाएगी मेरे पास। एंड देन फिर हम साथ में मिल के जो है जितना भी हो सके फाइनलाइज करते हैं। मम्मी के घर की शिफ्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है एंड काफ़ी कुछ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो बस सब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह मैं भी शिफ्ट कर लेंगी। दैट्स अबाउट इट। सो चलिए चलते हैं। आज बगल के घर की प्रोग्रेस कहाँ तक है, क्या है, POP वगैरह हो गया है, फॉल सीलिंग वगैरह लग गई है। आज वक्त मिला तो आज, वरना कल मैं डेफिनेटली आपको बगल के घर का एक अपडेट दूंगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है। एंड बस चलिए चलते हैं। पहुँच गई हूँ मैं अंधेरी, बस अभी जाना है। डिम्पल ऑलरेडी पहुँच गई है, वेट कर रही है। लाइट्स की शॉप पे जाना है। पूरे घर की जो है सारी लाइट्स आज हमने फाइनल करनी है, और कैसी लाइट्स लगने वाली हैं वो डिम्पल को ही बेटर पता है। इसलिए मैंने उसे बोला कि जब तक मैं पहुँचती हूँ तब तक तुम सारे ऑप्शंस जो है शॉर्टलिस्ट करके निकाल के रखो, मुझे ओके ही करना है। मतलब लाइट्स का मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आने नहीं वाला है। तो अभी वो ऑलरेडी उसने काम स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली आज देयर इज़ अ लॉट ऑन द चेकलिस्ट टू बी डन। लाइट्स करनी है, उसके बाद सैनिटरी वेयर यानी कि वॉश बेसिन, टैप्स, वो सब फाइनल करने हैं। उसके बाद हमने मैट्रेस भी फाइनल करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कितना आज होता है। अगर आज सारा हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर से एक दिन आके आधा उस दिन करेंगे। सो भी चलते हैं। थोड़ी भूख लगने लगी है, पर थोड़ी बात करेंगे ना, अच्छे से भूख लगी से बात करेंगे। चलिए पहुंच गए हम लोखंडवाला, और यहीं पे हमें जाना है प्रभात हार्डवेयर फॉर सैनिटरी। उससे पहले जाना है हमें चांगीज विच इज़ द लाइट शोरूम। और ये देखिए यहाँ पे आते ही मुझे यमी सी आइसक्रीम ट्रीट मिली है। पहुँच गई हूँ मैं। दैट्स डिम्पल, दैट्स चेतन। सो आई एम हियर। बाहर से मतलब मैं इतने सालों से लोखंडवाला आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता था ये सब यहाँ है। अभी हमने जस्ट शुरू किया है। देयर इज अ लॉट टू सी एंड मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले ही डिम्पल को बोल दिया था कि आज मैं सिर्फ देखने आ रही हूँ कि तुम किस चीज़ को ओके कर रही हो, क्योंकि मुझे नॉलेज तो मुझे है नहीं, बट जो भी देख रही हूँ वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अगेन क्योंकि वो एक माइलस्टोन था, अभी ये दूसरा है। सो दिस इज इट्स फन, वेरी गुड वैरायटी। हाई पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड से भी एंट्री है एंड लेन से भी एंट्री। मैं आपको बाहर का शॉट बाद में दिखाती हूँ। सो और यहाँ आते ही मेरे लिए इन्होंने ये आइसक्रीम मंगाई, तो मैं ये खा रही हूँ। खाते काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ देखिए धर्म दादा भी जो है अपना आइसक्रीम कप एंजॉय करें। और ये जो लाइट्स की वैरायटी आपको ऊपर दिख रही है, बेसिकली हम बेडरूम सीलिंग के लिए देख रहे थे। सो यहाँ डिम्पल मुझे अलग अलग टाइप की लाइट्स के स्पेसिफिकेशन समझा रही थी। इससे पहले वाली क्लिप में जो हमारी ट्रॉफ़ी वॉल आने वाली है उस पर हम किस तरीके की लाइट यूज़ करेंगे वो समझा रही थी। और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की लाइट्स लगी हुई हैं। वॉश बेसिन के ऊपर क्या आएगा, वॉशरूम्स में क्या आएगा, बहुत चीज़ें। फिर हमें जो स्पॉटलाइट्स चाहिए थी वो हम कैसे यूज़ करेंगे, बेडरूम्स में कैसे आएगा, बेडरूम के बैक वॉल पे स्ट्रिप लाइट्स होंगी वो कैसे आएंगी,
बहुत सारी चीज़ें। So this wouldn't work for us. So this goes in all the bathrooms. सो इनकी शॉप में अलग अलग सेक्शंस हैं। हम हर जगह जा रहे थे तो बहुत स्वीटली चेतन ने सबसे पहले मुझे चेयर दे रहा था और मैं अपनी आइसक्रीम खाते खाते चेयर पे बैठे बैठे आराम से जो है लाइट्स देख रही थी। ये वाला कितने वॉट्स का छोटा सा? ये वही है जो आपने बीच में दिखाई? But this would have a better output. So this is usually used in hotels. So this is the amber shade. This is used in hotel rooms and all. Yes. I'll show you. Only direct lights, or you're talking about the task lights also, the CW? Hotels usually everything they use this color because the more warmer the shade is, the more calm people are. So hotels. ये जो हम देख रहे थे ये बेडरूम के लिए, और फिलहाल यहाँ पे हम लोग वॉक इन वार्डरोब के लिए लाइट्स देख रहे हैं। और डिम्पल को ये जो ऊपर रेक्टेंगल टाइप की लाइट है वो अच्छी लगी थी। Okay, this is the second option. First is a false ceiling. अगर false ceiling हो गई, fixed हो रहा है, then we go for the बाकी if not, then we go with this. आ गए हैं हम अपनी सैनिटरी फाइनल करने के लिए। लाइट्स हमने सारी कर दी तो मेरे को फिर से हाई बोली थी क्योंकि उस वक्त मैं ही शूट कर रही थी तो इस वक्त इसका फेस नहीं आ रहा। सो ऑल द लाइट्स डन अच्छे से, सारी अच्छी हो गई क्योंकि मुझे वो बैल्कनी वाली बहुत मिस लगी, बहुत क्लास लगी। सो अभी हम आ गए हैं मनोज जी के पास, हमारे फेवरेट प्रभात हार्डवेयर लोकल वाला। आप लोगों को पता है मैं ऑलमोस्ट हर घर का यहाँ पे ही आती हूँ और इस बार डिम्पल के साथ आई हूँ। सो इनफैक्ट डिम्पल के बारे में बताने वाले भी मुझे मनोज जी थे, तो ब्राउनी पॉइंट्स टू हिम फॉर दिस बिकॉज ही सेंट द राइट पर्सन टू मी। तो काफ़ी कुछ हो गया है, अभी ये होना है, इसके बाद कुछ खाएंगे और फिर जो लास्ट काम बचा है मैट्रेस। ये भी आई हुई है, आज दूसरा दिन हो गया ना, तीसरा दिन हो गया, आज तीसरा दिन है और आज रात को जा रही है वापस। और ये मलिया के पास जाके इंसान बन के आ गई है। रिचुअल डन। और एक वर्जन भी आपका प्लम्बर को अगर कोई भी टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो हम लोग इनको सब टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। ये दो इनलेट है, एक और साइड कोड। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट शावर को जाना है, ये बाय डिफॉल्ट स्पाउट को जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट बॉडी वेट हो जाएगा। सबसे बेसिक से लेके सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो भी ऑप्शंस थे बाथरूम फिटिंग्स को लेके वो मनोज जी ने हमें दिखाए। सो यहाँ पे वो जो बॉडी मसाजर जेट होता है उसके साथ पूरा पैनल था वो समझा रहे थे वो हमें। फिर हमने कुछ बेसिक भी देखे और फिर हमने फाइनल किया। और यहाँ पे ये ना इनका एक बाथरूम वाला बना हुआ था जिसमें बेसिकली होता है ना कि आप हेड शावर अलग से ना लगाओ, हैंड शावर ही वो एक स्टैंड पे लग जाता है एंड इट बिकम्स द हेड शावर। तो दो वॉशरूम्स में मैं ऐसा चाह रही थी जिसमें शावर का यूज़ की पॉसिबिलिटी कम है, तो ये आपका स्पेस भी कम लेगा, फिटिंग्स भी कम आएंगी, तो वही हम देख रहे थे। सो काफ़ी कुछ देखा, सब कुछ फाइनल हो गया। WCs फाइनल हो गए, वॉश बेसिन फाइनल हो गए, हमारे फिक्सचर्स फाइनल हो गए, कौन से वॉशरूम में कौन से कलर की फिटिंग्स आनी है, सब फाइनल हो गया। सो आज का जो ट्रिप था बहुत फ्रूटफुल रहा। लेकिन हाँ, इसके बाद पूरी एनर्जी डाउन हो गई, तो जो मैट्रेस देखने हमने जाना था वो मैंने कैंसिल करवा दिया। मैं बोला फिर आ जाएंगे क्योंकि मेरी बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। और ये देखिए, जाने से पहले भी तुरंत पानी गर्म करके उसमें इप्सम सॉल्ट डाल के मुझे मसाज दे के गई है क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी और मैं बहुत थक गई थी। आई लव हर। यस, हो गया है अगला दिन और कल सारी लाइट्स एंड सारा सैनिटरी वेयर जो है हमने फाइनल कर दिया। लाइट्स वाला शोरूम जेन्युइनली बहुत माइंड ब्लोइंग था। बैल्कनी के लिए जो हमने लाइट्स फाइनल की हैं, यहाँ पे ये भी बैठी हुई है आरती, हेलो, हम आज ऐसे खिलारा पूरा ऐसे बिखार के बैठे हैं ना, तो हमने जो बैल्कनी की लाइट्स फाइनल की हैं वो इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब वो जब नहीं बड़ी वाली की बहुत ब्यूटीफुल लगेगा वो जब लगेगा, तो आपको मैं अभी वही हमेशा की तरह बिल्डअप दे रही हूँ। और उसके बाद फिर कल मैं चली गई थी शोट के सेट पे क्योंकि हम मतलब ओबरॉय क्रॉस कर रहे थे अराउंड 9:30 10ish, तो शोएब ने बोला फिर 1 घंटे के लिए आई जाओ, फिर साथ ही घर चलते हैं। और फिर आशु चली गई तो मैं रात में बड़ी सैड हो गई। आशु के साथ ऐसा बॉन्ड है ना कि वो शी लाइक अ बच्चा एंड यंगर सिस्टर से बढ़कर ही है, मतलब शी लाइक अ बच्चा फॉर मी एंड वो बहुत लाड करती है जब भी आती है। तो मैं बहुत सैड हो गई थी कल रात को, मैं बहुत सैड हो गई थी। हर बार उसके जाने में मैं रोती हूँ पर कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सैड हो गई थी। बट उसने कहा है कि वो जल्दी आएगी, अगर नेक्स्ट मंथ भी उसकी छुट्टी हुई तो ज़रूर आएगी। सो अभी आज आराम से सो के उठी और आज आरती आ गई है, तो अभी बगल वाला घर देखते हैं क्योंकि वो कह रही है उसको भी देखना है कहाँ तक पहुँचा है, वो देखते हैं फिर आके बात करते हैं। आराम से लैब साफ कर दिया।
सही है। डिम्पल आई थी दिन में? मैं उसको कॉल करती हूँ। ये पूरा जो है हमने 2 रूम्स को मिला के एक बेडरूम कर दिया है और यहाँ से हमने एंट्री रखा है। अगर आपको अम्मी का घर याद हो तो ये 2 अलग अलग रूम्स हैं जिसको कंबाइन करके हमने एक कर दिया है। ये हमारा मास्टर बेडरूम स्वीट टाइम्स होगा। और यहाँ से ये स्ट्रेट एक्सेस होगा हमारे गेस्ट वॉशरूम के लिए कि जो भी गेस्ट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वॉशरूम्स मेरा, शोएब, डिम्पल तीनों का, क्योंकि ये टाइल्स हमें बहुत खूबसूरत लगी। ये पूरा ब्लैक व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होगा, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बहुत रॉ है, तो आपको जेन्युइनली तभी पता चलेगा। सो आइडियली इस बेडरूम की एंट्री यहाँ से थी, जो हमने कवर करके एंट्री वहाँ बनाई है, क्योंकि हमको वो जैसा कि मैंने कहा कि हमें वो स्वीट वाला फील चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, आप ये कंप्लीट करोगे ना, फिर मैं अच्छे से एकदम शॉर्ट में चलेगा। और ये है हमारा जो आइडियली किचन स्पेस है, उसको हमने बना लिया है वॉक इन वार्डरोब। आई थिंक ये सब आपको पता है, डेडिकेटेड स्पेस, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में पहले दिखा रही हूँ। और अभी जैसे दीवारों का पीओपी हो गया है, ऊपर वायरिंग वगैरह सब हो गई है, तो काम अभी फुल फ्लेज चल रहा है। और मैं रोज एक एंग्जाइटी भरा फोन करती हूँ डिम्पल को कि डिम्पल टाइम पे हो जाएगा ना, तो वो मुझे रोज बोलती है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और ये धर्म दादा आ गए बहुत काम की चीज़ लेके, जो मैंने उनको बोला था। यस, ये बॉक्सेस आ गए हैं और अब शुरू करनी है कुछ ही समय में पैकिंग, शिफ्टिंग। सो ये देखिए, यहाँ पे शोएब जनाब लगे हुए हैं किचन में। यस, आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है मदर्स डे, और शोएब कुछ हम लोगों को पैम्पर करने के लिए बनाने में लगे हुए हैं। क्या, कैसे, ये सब आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल कल मैं बहुत थक गई थी, मैंने अपने व्लॉग का एंड नहीं लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसे एंड करके डाल देती हूँ। अब ये बहुत सारा काम एक्चुअली हालांकि कल चलो सब कुछ फाइनल हो गया, लाइट्स फाइनल हो गई, पूरे घर की सैनिटाइज